भगवान राम के लिए स्वागत के लिए अयोध्या सज धज के तैयार हो गई है। सड़कों पर जगह जगह झांकियां है, कलाकार नृत्य कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीप उत्सव है। आयोजन को खास बनाने के लिए खुद सीएम योगी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही साथ देश भर से भक्त अपने भगवान का स्वागत करने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। पूरा माहौल राममय हो चुका है। राम मंदिर में खास रंगोली बनाई गई है, जिसमें रंग नहीं बल्कि फूलों का इस्तेमाल हुआ है। तोरण द्वार बने हैं। दूसरी तरफ 28 लाख दियों को एक साथ जलाने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 55 घाट पर दिए बिछे हुए हैं। शाम को तेल बाती लगाने का काम पूरा होगा। इसके बाद दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। भव्य आयोजन के 8वीं बार गवाह बनने के लिए सीएम योगी रामकथा पार्क पहुंचेंगे। दीपोत्सव योगी जी की ही देन है कि पूरी अयोध्या आज सजी हुई है। सभी लोग उसका आनंद ले रहे हैं। त्योहारों में भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे से संपर्क होना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। अयोध्या की यही तहजीब है। भगवान राम ने भी जो है जो कुछ भी बताया है, उनके बताए हुए रास्ते पे लोग चले और लोग चल भी रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम की देन है कि जो अयोध्या आज सजी हुई है। माननीय योगी जी की सरकार है, तो अयोध्या बड़ी खूबसूरत जो है बनी है और जो है आगे भी बनेगी। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़े हुए हैं घनश्याम। पूरा माहौल जो है राममय नजर आ रहा है। हम जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर उपस्थित हैं और किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, कितना उत्साह नजर आ रहा है? उत्साह का तो सीमा नहीं है, लेकिन मेरी मौजूदगी रामपथ पे, उसे रामपथ पे जो रास्ता भगवान राम के शरण में जाता है। और अगर काजल बात करें तो यही रामपथ है। यहाँ राम मंदिर है और इसी राम मंदिर के रामपथ पे त्रेता युग में भगवान राम जब लंका फतेह करके माता सीता को लेकर के आए थे, तो कुछ इसी तरीके से झांकियां निकाली गई थी भगवान राम का माता सीता के साथ। और उस वक्त पूरे देव दानव सब लोग स्वागत कर रहे थे और पूरे अयोध्या वासी टुक टुक झांकी को निहार रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ से कुछ उसी तरीके की झांकी आज भगवान राम की धरती पे उकेरी गई है। तमाम झांकियां निकाली गई है और ये तस्वीरें देखिए, कई झांकियां हैं और जो यहाँ पे निकाली गई है रामपथ पे। और इन पहले पूरी हम तस्वीर दिखाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा उस रामपथ को दिखाए जो रामपथ त्रेता युग में बखान किया गया। ये वही रामपथ है जिसमें त्रेता युग के वक्त भगवान राम इसी पथ से चल करके भगवान राम अपने अयोध्या धाम पहुंचे थे। और उसी रामपथ पे आज भगवान राम की झांकी निकाली जा रही है। तमाम जो है झांकी यहाँ से निकाली जा रही है। हमारे साथ कुछ कलाकार हैं जो भगवान राम के सम्मान में, उनके भक्ति में तमाम तस्वीरें पेश कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है और आप किसका रोल कर रहे हैं? मेरा नाम छबीले शरण व्यास है। इस समय हम विभीषण के रोल में है और दीप उत्सव के लिए हम लोग राम घाट पे चल रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र जी को राजा बनाना है। 14 वर्षों के बाद वन से लौटे हैं और विजय प्राप्त करके लौटे हैं। आज अयोध्या में हम लोग चल रहे हैं, उनका राज तिलक होगा। क्योंकि वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोग अवश्य देखिए, यह देखन जोगी। आज पूरे भारतवर्षवासियों इस झांकी, अलौकिक झांकी को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री राम और साथ में सभी लोग चल रहे हैं कि आप विभीषण का रोल कर रहे हैं? जी जी। इस समय उस वक्त भगवान राम विभीषण के कई ऐसे बात रहे हैं जो बात की जानकारी भगवान राम विभीषण से लिया, उसके बाद लंका पे फतेह किया। कैसा लग रहा है उस रोल के बारे में बताइए। और आज जो वास्तविकता, आज उसी अयोध्या की धरती पे उसी तरीके से झांकी में आप शामिल हो रहे हैं जिस तरीके से त्रेता युग की परिकल्पना की जाती है, जो रामायण में लिखा हुआ है। उस रामायण में यही है कि इसी रामपथ पे भगवान राम जब माता सीता को लेकर के आए थे, तो इसी तरीके से अयोध्या वासी अपनी पलके बिछा करके उनका स्वागत किए थे। और कुछ वही तस्वीरें हैं जो आज दिख रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम जब आए तो पूरे अयोध्या वासियों पुष्पों की वर्षा किए, बहुत प्रसन्न हुए,
कि आज मेरे रामचंद्र जी आ रहे हैं वन से लौट करके, और दीप जलाए, दीप उत्सव मनाए, और रामचंद्र जी भी अपने सभी सेना को और सभी लोगों को, हम लोग को भी बताए कि देखो ये मेरा अयोध्या नगरी है, बहुत अच्छा नगरी है, इसमें जन्मभूमि मेरा है, मैं यही अवतार लिया हूँ और यहीं पे मैं खेला हूँ। जन्मभूमि मम पुरी सुहावा, उत्तर दिश मह सरजुग पावा। ये जन्मभूमि मेरा है, उत्तर दिश में सरजुग जी का बहुत बढ़िया लहर चल रहा है और ये बहुत पावन स्थल है मेरे। ये बिल्कुल बेहद पावन स्थल है। ये एक और कलाकार है यहाँ पे, देखिए ये झूम रही हैं भगवान राम में। क्या नाम है आपका? पुष्पा पांडे। पुष्पा पांडे जी, आप कहाँ से आई हैं? अयोध्या से ही हैं। कैसा लग रहा है? आप अयोध्या की हैं? जी, हम अयोध्या में ही रहते हैं। आज ये किस वेशभूषा में है, किसका रोल कर रही है? हम शोभा यात्रा में हैं, राम जी की खुशी में आए हैं हम लोग रैली में। कितनी खुशनसीब हैं, उसी राम के धरती पे आप पैदा हुई हैं, जिस राम की धरती पे भगवान राम ने अवतार लिया था। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मेरे राम 14 साल बाद वनवास से अयोध्या आए हैं। हम लोग इतना ज्यादा खुश है, इतना ज्यादा खुश है, कुछ बयान भी नहीं कर सकते। पूरा अयोध्या वासी झूम उठा है और कुछ बयान भी नहीं कर सकते। बहुत मजा आ रहा, बहुत ज्यादा ही कुछ मजा आ रहा। सिर्फ अयोध्या नहीं, आप कलाकार हैं और यहाँ पे उस झांकी में शामिल होने के लिए आए। सिर्फ अयोध्या नहीं, अयोध्या के जरिए पूरा देश, दुनिया जो सनातनी है वो आज जो है पूरी तरीके से भाव विभोर है, क्योंकि आज उस राम पथ पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप देखिए दशानन के रोल में। क्या नाम है सर आपका? पुजारी पांडे। पुजारी पांडे जी दशानन का रोल कर रहे हैं। एक दशानन हो करके राम पथ पे चलते हुए कैसी अनुभूति हो रही है आपको? अच्छा लग रहा है। भगवान राम लला का ये जन्म स्थान है। 500 सालों से वो एक टेंट में रहा करते थे, आज अपने महल में है। पहली बार दिवाली उनके महल में जाने के बाद मनाई जा रही है। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आज आप अपने इस कैरेक्टर के बारे में बताइए जो रोल दशानन का कर रहे हैं। मतलब आज जो दशानन का रोल कर रहे हैं, एक रावण के प्रति लोग, भगवान राम ने उनका भी उद्धार किया था। क्या कहेंगे इस पे? करने में अच्छा लगता है, हम लोग का करने में अच्छा लगता है। कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। आप अयोध्या से ही हैं। आप देखिए, ये देखिए, आप कौन सा रोल निभा रहे हैं? क्या रोल निभा रहे हैं? क्या? अच्छा, और आप तो जामवंत हैं। आप जामवंत, देखिए जामवंत का रोल निभा रहे हैं। और मैं पीछे कुछ एक तस्वीरें, इस पूरे झांकी की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। एक लंबी झांकी लगी हुई है। मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि ये दिखाएं कि ये एक लंबी झांकी जो है ये किलोमीटर में है, और ये झांकी रामपथ पे है जहां भगवान राम अवतार लिए थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला झांकी है जब यहाँ पे रामपथ पे निकाला जा रहा है। त्रेता युग का जो परिकल्पना हम लोग करते हैं कि कभी यहाँ पे इसी धरती पे, इसी पथ पे भगवान राम ने बकैया खेली होगी, यहाँ पे खेला होगा। और आज जो है वो वही जो विजय उत्सव जो मनाया जा रहा है, उनके आने की खुशी में यहाँ पे अयोध्या वासी पलके बिछाए हुए हैं। लगातार ये जो घेरा है, लगातार ये देखिए, एक लंबी तस्वीरें देखिए, लोग कितना जश्न मना रहे हैं। ये वो तस्वीर है, यहाँ से ये किलोमीटर में है, कई किलोमीटर में ये झांकी है, अलग अलग झांकी की जा रही है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि आप लोग क्या रोल कर रहे हैं। आप प्रभु श्री राम बने हैं? हाँ प्रभु, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आपको। और आप लक्ष्मण बने हैं? जी, पहली बार बने कि इसके पहले भी? पहले भी बने हैं। पहले भी। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं आप? अयोध्या। अयोध्या से हैं। और आप क्या रोल कर रही हैं? सीता जी का। वो आप कहाँ से हैं? हम अयोध्या से ही हैं। कैसा लग रहा है आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद पहली बार ये झांकी निकली। देखिए, 500 वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि 500 वर्षों बाद इतनी भव्य और अलौकिक दिवाली मनाई जा रही है। कहा जाता ये है, गंगा बड़ी ना गोदावरी ना तीरथ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लिया होता है। जय श्री राम।
ये भक्ति है, ये श्रद्धा है, यही सनातन है। और यही सनातन आज जो है उसी त्रेता युग को आज यहाँ पे उसी रामपथ पे उतरा हुआ है और वो त्रेता युग की वो छवि उकेरी जा रही है, जिस छवि की परिकल्पना हम लोग सैकड़ों हजारों साल से करते हैं, उस रामायण के जरिए करते हैं, त्रेता युग के जरिए करते हैं, उस राम से करते हैं जिस रघुवंशी राम को अपने दिलों में बसाने की कोशिश करते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक होकर के उनके जो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये कहावत है, उसी रघुकुल में है हम लोग। और उसको आत्मसात करने के लिए जो लोग परिकल्पना करते हैं उसी रामपथ पे है, जिस रामपथ पे कभी भगवान राम त्रेता युग में चले होंगे। ये वही रास्ते हैं, ये वही अयोध्यावासी हैं जो अयोध्यावासी यहाँ से अपने भगवान राम का 14 वर्षों के बाद प्रतीक्षा के बाद इन्हीं रास्तों से जब उस वक्त झांकी निकली थी तो ऐसे ही पलके बिछा करके उनका स्वागत कर रहे थे, ढोल पटाखे फोड़ रहे थे। और आज उसी को एक विश्व रिकॉर्ड के तहत योगी सरकार 8वीं बार दीपोत्सव का आयोजन कर रही है और इस दीपोत्सव के आयोजन में 30 लाख से ज्यादा दीपक यहाँ पे सजाए गए हैं। 25 से 28 लाख से ज्यादा दीपक को एक साथ जलाने का लक्ष्य है और एक साथ जब 25 लाख से एक भी दीपक जब उससे ज्यादा जलेगा, 21 लाख से ज्यादा जलेगा, तो अपना ही विश्व रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार इस दीपोत्सव के जरिए तोड़ेगी। और ये एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड होगा जब दुनिया में कहीं पर भी एक साथ 20 लाख, 25 लाख, 28 लाख, 30 लाख आप गिनती नहीं कर सकते कि एक साथ इतने दीपक जलाए गए हो। और यही है कि आज जब से योगी सरकार आई है तब से ये आठवां दीपोत्सव मना रहा है। दीपों का कुंभ थीम दिया गया है और इसी दीपों का कुंभ की थीम के साथ यहाँ पे जो है यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। जी काजल, बिल्कुल घनश्याम, हम देख पा रहे कि चारों ओर भक्ति में माहौल नजर आ रहा है, राम में माहौल नजर आ रहा है। जैसे कि आपने भी दिखाया कि अलग अलग किरदार यहाँ पर, कोई राम का, कोई रावण का, कोई सीता मैया का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उत्साह तो बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल घनश्याम, आपसे जानना चाहेंगे जो 18 झांकियां यहाँ से निकाली जाएंगी, जिसका आयोजन होगा और इसके बाद दीप उत्सव की शुरुआत यहाँ पर होगी, वो कितने बजे से शुरू होगी? सीएम योगी आदित्यनाथ कब तक वहां पर पहुंचेंगे? और इसके साथ ही एक पूरा तस्वीर के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को कि एक तस्वीरें आप पूरी दिखाएं कि और कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पे यहाँ पे जो रास्ते हैं आप देखिए, ये अलग अलग संस्कृति से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात है कि काजल बात करें तो अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, पूरे भारतवर्ष, पूरे दुनिया भर से, कई देशों के भी लोग कलाकार यहाँ पे आए हुए हैं। और अपने अपने राम कह सकते हैं ना, कि जो कुमार विश्वास ने लिखा है कि अपने अपने राम, सब राम एक ही है लेकिन अपने अपने हिसाब से माना जाता है। और उसी राम को जो है यहाँ पे अलग अलग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने भक्ति से यहाँ पे राम को उतारा गया है। जो 18 ये झांकियां हैं, 18 झांकियों में उन राम को अलग अलग तरीके से, लेकिन एक तस्वीर, एक सनातन, एक अयोध्या, एक प्रभु श्री राम के जो है उनके परिदृश्य को यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। इन झांकियों के जरिए अलग अलग तस्वीरें पेश की जा रही है। त्रेता युग की वो तस्वीरें पेश की जा रही है जिन त्रेता युग को सुन करके, समझ करके, पढ़ करके, भक्ति करके हम लोग उसका आत्मसात करते हैं, सनातन धर्म को समझते हैं और भगवान राम को समझते हैं और उनके भक्त बनते हैं। उसको इन तस्वीरों के जरिए यहाँ पे उकेरा गया है। और मैं पीछे की भी तस्वीर, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये तस्वीर कई किलोमीटर साकेत महाविद्यालय से निकला हुआ है और ये घंटों सवेरे 9 बजे से लेकर के अभी तक 1:30 बज रहा है, तब से ये चल रहा है। कई किलोमीटर में ये झांकियां निकल रही है। और अगर बात करें तो कार्यक्रम की महज कुछ ही देर बाद, लगभग 2 बजे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे जब आएंगे तो वहाँ पे कार्यक्रम शुरुआत हो जाएगी। और आज देखिए लोग छतों पर से भगवान राम को निहार रहे हैं। ये वही अयोध्यावासी है, ये उसी अयोध्यावासियों की प्रतिमूर्ति है। जब आप याद करिए, ये सोचिए, समझिए उस सनातन को, जब त्रेता युग में जब भगवान राम आए होंगे,
जब लंका से फतेह करके माता सीता को लेकर के जब भगवान राम आए होंगे, तो इसी तरीके से अयोध्या वासी भगवान राम की एक झलक पाने के लिए, उनके स्वागत के लिए अपनी पलके बिछाए होंगे। और कुछ ऐसे ही तस्वीरें हैं, ये लंबी तस्वीरें हैं, और ये अगर हम बात करें तो ये कई किलोमीटर की तस्वीरें हैं, और यहाँ पे इस तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही है। कार्यक्रम की बात करें काजल, तो कार्यक्रम में लगभग 2:20 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर, राजकीय हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतरेगा। वो वहाँ कार्यक्रम स्थल जाएंगे, राम कथा स्थल पे जाएंगे, और वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे भरत, शत्रुघ्न, भगवान राम, सीता, हेलीकॉप्टर से राम और सीता लक्ष्मण के साथ आएंगे। और वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहाँ पे उनका स्वागत करेंगे। सरयू किनारे उनकी आरती होगी, और ये एक दिव्य भव्य और ऐतिहासिक आरती होगी। दिव्य भव्य हर बार होता है, इस बार थोड़ा अलौकिक है। अलौकिक इसलिए भी है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बार आयोजन किया जा रहा है, जो अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है। और ये तस्वीरें देखिए अयोध्या धाम की, रामपथ की, भगवान राम के नगर की, राम नगरी की, जहाँ पे अयोध्या वासी भगवान राम का दीदार करने के लिए, उन प्रतीकात्मक चित्रों को अपनी स्मरण में जिंदा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और ये सिर्फ अयोध्या वासी नहीं है, पूरे दुनिया भर से लोग आए हुए हैं। अगर जो तस्वीरें कैमरामैन दिखा रहे हैं, अगर उस तस्वीरों को एक एक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तस्वीर, चेहरा अलग अलग है, अलग समुदाय से हैं, अलग धर्म से भी हैं, अलग अलग कल्चर संस्कृति से हैं, अलग अलग जगहों से हैं, जो यहाँ पे भगवान राम के शरण में आकर के एक से दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। और उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, जो सपना राम मंदिर के तौर पे था। अब वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया है, और उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसी धर्म नगरी में, अयोध्या नगरी में, राम की नगरी में भगवान राम का जुलूस निकल रहा है, झांकी निकल रहा है। और उस झांकी को महसूस करने के लिए पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये यहाँ से मैं बोलूंगा कि यहाँ से एकदम लंबी तस्वीरें ये दिखाइए, वहाँ लंबी तस्वीर कि ये देखिए पूरा राम धुन पे, पूरा अयोध्या इस समय पूरे राम के धुन पे इस समय आह्लादित है, खुश है, भगवान राम का स्वागत कर रहा है। इस परिकल्पना, ये जो परिकल्पना है, वो ये परिकल्पना जो सैकड़ों साल से, हजारों साल से एक सनातनी, एक राम भक्त जीता आ रहा है, उसको ये साकार होते हुए देख रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे तमाम झांकियां है। और एक और तस्वीर हम दिखाएं काजल, जिसका लगातार बार बार जिक्र कर रहे हैं। ये देखिए, इनके पहनावे से देखिए, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे रामलला के जन्मस्थली पे, तो ये साउथ इंडिया के लग रहे हैं, साउथ इंडियन लग रहे हैं। ये एक तस्वीर दिख रही है, और ये साउथ इंडिया यानी दक्षिण से आकर के भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए, आप देखिए सर पे टोकरी लिए, बैग लिए, हाथ पकड़े हुए, किस तरीके से रामलला, कैसे उनकी तस्वीरों की वो मंद मुस्कुराहट देखिए, उनके खुशी देखिए, उस चेहरे को देख करके आप समझिए कि वो कितना खुश है अपने भगवान राम को अपनी बीच में पा करके, वो कितना खुश है अयोध्या की धरती पे आकर के। बुजुर्ग हैं, लगभग 80 साल, 70 साल, 60 साल, 50 साल से ज्यादा की उम्र लगभग सबकी है, बुजुर्ग हैं, लेकिन वो उनका जो नजर है, उनका जो अभी चेहरा है, वो किसी जवान से भी ज्यादा रौनक दिख रही है। उस रौनक का सबसे बड़ा कारण है ये राम की नगरी, ये राम की पथ। और ये तस्वीर कमोबेश पूरे अयोध्या की है, और ये तस्वीर पूरे अयोध्या की है। ये वो झांकी है जिस झांकी का आयोजन यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पूरी तस्वीर देखिए यहाँ पे। बिल्कुल घनश्याम, अयोध्या में भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला के आगमन के बाद 500 साल बाद पहली बार होगा रामलला की मौजूदगी में कहीं ना कहीं अवध दीप प्रज्वलित यहाँ पर आज किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, और एक अद्भुत नजारा स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को दिखाने के लिए। तो देखिए, सरयू नदी के 55 घाटों पर आज दीपों की रोशनी यूं कह सकते हैं कि नजर आएगी। इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या में आज रिकॉर्ड करीब 35 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे।